तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम मज़हर इकबाल मज़हर है। आज यकम मार्च 2022 है और मैं इस वक्त यहाँ लंदन से आपसे मुखातिब हूँ। कोहाट से ताल्लुक़ रखने वाली मुसन्निफ़ा मोहतरमा नुसरत नसीम साहिबा की हाल ही में शाया होने वाली किताब बीते हुए कुछ दिन ऐसे हैं के बारे में मुमताज़ अदीब, शायर और कालम निगार जनाब नासिर अली सैयद साहब की एक तासुराती तहरीर इस वक्त मेरे सामने है। शहर, शाम और अचवेनी के उन्वान के तहत लिखी गई इस तहरीर में जनाब नासिर अली सैयद लिखते हैं कि हमारा मोहल्ला और बाज़ार के इत्तिसाल पर एक दूध वाले की दुकान थी, जिसके पास की ज़मीन पर सुबह सवेरे एक हलवे वाला बैठता था। मुझे इसके असल नाम का तो इल्म नहीं, लेकिन सब इसे खाता पीता कहते थे। वो ख़ुद तो जाने क्या खाता पीता होगा, मगर इसका बनाया हुआ हल्की गुलाबी रंगत वाला हलवा जो एक बार भी चख लेता, वो सारा दिन दूसरी सुबह का इंतज़ार करता ताकि दोबारा हलवा खा सके। इसका थाल 2-2.5 घंटों में ख़त्म हो जाता, लेकिन हलवा का जायका कभी ख़त्म न होता। खाता पीता के इस हलवा के अलावा जो हलवा मेरे हाफ़ज़ा में मौजूद है, और जब भी इसके बारे में सोचता हूँ, ज़बान पर इस हलवा का जायका महसूस करने लगता हूँ, तो साथ ही आँखों में धुआं फैलने लगता है और फिर जैसे सारा कमरा माँ के मेहरबान चेहरे से भर जाता है। माँ के हाथ के बने हुए हलवा की वो किस्म को अचवेनी कहलाती है। ये हलवा खाया नहीं पिया जाता था। अचवेनी बनती तो ख़ास मौके पर थी, मगर मोहब्बतें तो मौसमों की कैद से आज़ाद होती हैं। इसलिए मेरी फरमाइश पर किसी भी दिन किसी भी वक्त माँ बना दिया करती थी। बहुत दिनों बाद गुज़श्ता शब मेरा कमरा माँ के मेहरबान चेहरे से इस वक्त भर गया जब मैं नुसरत नसीम की खुद नविश्त के इस बाब पर पहुँचा जिसमें अचानक ही अचवेनी का जिक्र आ गया। सर्दी का यही तोड़ है, मैं फिर कितनी ही देर माँ के मेहरबान चेहरे में खोया रहा। इस खुद नविश्त में नुसरत नसीम की यादें भी इन्हीं गली गलियारों में खेलती हुई आगे बढ़ती हैं, जो किसी खलंडरे हमजाद की तरह मेरी तन्हाइयों में भी धमाल डालने लगती हैं। ज़रा से फ़र्क से इन कहानियों का लोकेल एक है। वैसे तो सारे पुराने शहर एक तरह का मिजाज रखते हैं, मगर पेशावर की तरहदारी चीज़ें दीगरस्त। कोहाट मेरा देखा वाला शहर है, और चूँकि मेरी बेगम रिफ़त अली सैयद की खाला का घर है, तो इनके यहाँ कई एक शादियों में जाकर मैंने जो रसूमात देखी या लड़कियों बालियों की शौखियाँ और कह के सुने, वो मेरी याददाश्त में अब भी महफूज हैं। मगर ये मेरी शादी की पहली सरशारियों का ज़माना था, इसलिए इनकी यादें आंखों में नमी की बजाय होंठों पर धीमी धीमी मुस्कुराहट को जगा देती थीं। मगर अब जो मैं नुसरत नसीम की दिल को कहीं बहुत अंदर से छूने वाली कथा के कैनवस पर कोहाट का चेहरा देखना शुरू करता हूँ, तो बहुत हैरानी होती है। उन्होंने ये तो बहुत दुरुस्त लिखा है कि पेशावर और कोहाट के रहन सहन और कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर मेरी हैरानी की वजह यह है कि कोहाट और अकोड़ा खटक के बासियों की शब रोज़, शादी ब्याह और त्योहारों के हंगामों में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं है। इससे मुझे लगा कि बरसगीर के शहरों और कस्बात के तौर तरीके किसी ज़माने में कमोबेश एक से रहे हैं, मगर फिर शहर ने पराई तहजीबों के लिए जगह बनाने की ठान कर अपने रास्ते देहातों से अलग कर लिए, और बनारस के शायर धौमल को अपनी नज़्म शहर, शाम और बूढ़ा के आखिर में कहना पड़ा कि अब शाम है और शहर अपने जुनून को आहिस्ता आहिस्ता शीशे और रोशनी में बदलने लगा है। इसी शीशा और रोशनी की चकाचौंध ने शहर की ज़िंदगी को 16 सिंगार का खूगर बना लिया, जिसकी वजह से वो फितरी हुस्न कहीं दब कर रह गया, मगर देहात जो कस्बात बनने तक अपने खदोखाल संभाले रहे। उस वक्त का कोहाट हो, अकोड़ा खटक हो या शहरों से फासले पर रहने वाली कुछ और बस्तियाँ, इनके बासी शहरों की ओर जाते तो ज़रूर थे, मगर शाम से पहले पहले लौट आते थे। वो जानते थे कि शहर का जुनून शाम के वक्त शीशा और रोशनी में खुद को ढालने लगता है, इसलिए वो मंजरे शब ताब के सहर से बचने के लिए शहर से लौट आते थे। मगर मेरी तरह के ऐसे देहाती भी थे जिनसे गांव जाने वाली आखिरी बस छूट जाती है
اور وہ شہر کی مرلی بجاتی شام کی زلفوں کا اسیر ہو جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے میں نے کہا ہے، کچھ شہر کی شاموں میں بھی ایک سحر تھا ناصر، کچھ گاؤں کی صبحوں نے بھی مجھ کو نہ پکارا۔ اور جو دل کی بات کہوں تو شہروں کی ساری رونقوں اور ہنگاموں کو گاؤں سے شہروں کی طرف آنے والوں نے ہی آباد رکھا ہوا ہے۔ شہروں میں بسنے والے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے نصرت نسیم کی طرح اپنی یادوں کو نہ صرف سنبھال کر رکھا ہے اور جو بہانے انہیں خوبصورت اور دل کو موہ لینے والے لفظوں سے ترتیب دی ہوئی دلنشین تحریر سے سیکل بھی کرتی رہتی ہیں۔ انہیں تحریر کو متحرک تصویر بنانے کا جو ملکہ مالک کی طرف سے ودیعت ہوا ہے، وہ بہت سوں کو رشک کے احساس سے مضطرب اور مغلوب رکھتا ہے۔ گزشتہ کل کی یادوں کے آس پاس ہی کہیں آنسوؤں کی دھند بھی رہتی ہے، لیکن جب ان یادوں کی راوی موجز نگار قلم کار نصرت نسیم ہو تو آنکھوں میں بھاگن نہیں بادھوں کی جھڑی بسیرا کر لیتی ہے، جس کے بارے میں ابن انشا نے کہا تھا، برسے تو بڑی برسے۔ آخری بات کہ نصرت نسیم کی ان یادوں کو پڑھنے کے لیے کھاتا پیتا کا حلوہ تو خیر ممکن نہیں ہوگا، مگر کسی سے اخروٹوں باداموں والی اچوینی بنا کر نیم کاسا میں ڈال کر چسکیاں بھرنے سے اس کا مزہ دو آتشا ہو جائے گا۔ رفت رفت رفت، یار تمہیں اچوینی بنانا آتی ہے؟ ناصر علی سید۔